जग्गी वासुदेव, जिन्हें सद्गुरु के नाम से जाना जाता है, एक प्रसिद्ध लेखक, आध्यात्मिक गुरु और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उनका जन्म 3 सितंबर 1957 को हुआ था। सद्गुरु ईशा फाउंडेशन नामक एक लाभरहित मानव सेवा संस्थान के संस्थापक हैं, जो भारत सहित संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, लेबनान, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया में योग और ध्यान कार्यक्रमों का संचालन करता है। ईशा फाउंडेशन न केवल योग शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करता है, बल्कि विभिन्न सामाजिक और सामुदायिक विकास योजनाओं के माध्यम से समाज सेवा में भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। सद्गुरु को उनके वैश्विक योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी इकोसॉक में विशेष सलाहकार का दर्जा प्राप्त है। जग्गी सद्गुरु एक लेखक भी हैं। उन्होंने 8 भाषाओं में 100 से अधिक पुस्तकों की रचना की है, जिनमें योग, जीवन प्रबंधन, आध्यात्म और मानव चेतना से जुड़े विषय शामिल हैं। उनकी सामाजिक सेवाओं और मानव कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2017 में उन्हें देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। ईशा फाउंडेशन के संस्थापक जग्गी सद्गुरु ने देश की सुरक्षा और संप्रभुता को लेकर बड़ा बयान दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए सद्गुरु ने कहा कि जब देश की संप्रभुता को खुली चुनौती मिल रही है, तब अब समय आ गया है कि तथाकथित चिकन नेक को पोषण देकर हाथी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि हाथी की गर्दन को संभालना आसान होता है, जबकि कमजोर संरचना हमेशा खतरे में रहती है। सद्गुरु ने अपने बयान में कहा कि किसी भी देश की नींव कमजोरी पर नहीं टिक सकती। हर कदम की एक कीमत होती है, लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा उस कीमत से कहीं अधिक बड़ी होती है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक 78 साल पुरानी भूल है। सद्गुरु के अनुसार वर्ष 1971 में इस ऐतिहासिक भूल को सुधारने का अवसर था, लेकिन उस समय यह संभव नहीं हो सका। उन्होंने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को भारत की सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील कड़ी बताया। गौरतलब है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे आमतौर पर चिकन नेक कहा जाता है, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को देश के शेष हिस्सों से जोड़ने वाली बेहद संकरी भूमि पट्टी है। इस क्षेत्र को लेकर समय समय पर सामरिक और सुरक्षा संबंधी चिंताएं उठती रही हैं। जग्गी सद्गुरु के इस बेबाक बयान के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर एक बार फिर चर्चाएं तेज हो गई हैं।